नैनीताल के जंगल सर्दी में भी आग से धधक रहे हैं। ये तस्वीरें नैनीताल के कैची धाम से सामने आई हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर निगलाट के सामने जंगल आग की चपेट में है और इस आग से जंगल में लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। तो वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। ये जंगल शुक्रवार सुबह से ही धधक रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कोई फिक्र नहीं है। 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश के कई औद्योगिक इलाकों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित हो रहे हैं। शुक्रवार को सीएम धामी की मौजूदगी में हरिद्वार के सिद्धपुर में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है, जिसमें कि कई उद्योग घरानों की ओर से करीब 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू साइन किए गए। ये सभी इन्वेस्टमेंट मौजूदा औद्योगिक को बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं, उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए एमओयू साइन किए हैं। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता। देहरादून के सबसे बड़े ज्वेलरी लूट मामले में गिरफ्तार में आए 7 आरोपियों में से 4 आरोपियों का सुराग हाथ में पहने कड़े और गले के लॉकेट ने खोल दिया। देहरादून में हुए ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में गिरफ्त में आए 7 आरोपी रोज केस से जुड़ी नई कड़ियां खोल रही हैं, लेकिन इनको पकड़ने का भी काम चैलेंजिंग रहा। आरोपी घटना के बाद सबसे पहले अपने होलिये पर काम करते थे। बाल मुड़वाने से लेकर अलग अलग जगह पर अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाते थे। शॉपिंग के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके, लेकिन पुलिस ने इनके हाथ के कड़े और गले के लॉकेट से इन्हें पहचाना। अब दून पुलिस को घटना में शामिल 2 आरोपी राहुल और अविनाश की तलाश है। दोनों ही बिहार में पहले से वांटेड चल रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में कई ज्वेलरी लूट की घटनाओं में होने की इनकी संलिप्तता रही। इसमें राहुल और अविनाश ये 2 और नए नाम आए हैं, जिसमें जो इस घटना में आए थे यहाँ पर और इनके द्वारा घटना मिलकर कारित की गई थी। ये सभी लोग बिहार के आसपास, पटना और उसके आसपास के जनपदों में निवासी वहाँ के और लगातार फरार चल रहे हैं। वहीं पूरे लूट की घटना की प्लानिंग 2 से 3 महीने तक होती थी, जहां जेल से गैंग लूट की वारदात का संचालन करता था, जिसमें 2 से 3 लड़कों की पूरी घटना का चार्ज दिया जाता था। लेकिन सबसे खास बात थी कि कोई भी किसी को नहीं जानता था। अब पुलिस की तलाश उन लोगों तक पहुंचने की है जो इन आरोपियों को गाड़ी प्रोवाइड करते थे। इन्वेस्टिगेशन में आया, उसमें जो घटना करने वाला जो गैंग के सदस्य आते हैं, वो कहीं भी जो माल को खुद स्वयं से नहीं ले आते, वो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से आगे जो जेल से ऑपरेट हो रहा है जो पूरा सिस्टम, उसके माध्यम से आगे वो किसी व्यक्ति को हैंड ओवर हो जाता है, जिससे घटना करने वाले और जो माल ले जाने वाले व्यक्ति के बीच में आपस में पहचान नहीं है। लेकिन जिस तरह के हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस चेन को भी हम ब्रेक कर पाएंगे। कई राज्यों की पुलिस को इंतजार है गैंग लीडर की चेन का, ताकि दूसरे राज्यों की लूट की घटनाओं का भी खुलासा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू हो गया। भारत और नेपाल के बीच ये 17वां सूर्य किरण अभ्यास है। 14 दिनों तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सैन्य अनुभव साझा करने के साथ ही युद्ध कौशल की समझ भी विकसित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन और हवाई मामलों का प्रशिक्षण भी हासिल करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाली सेना की श्री तारा बटालियन और भारत की कुमाऊं बटालियन द्वारा किया जा रहा है। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।